नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। बड़ा दिन भारत के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से चंद्रयान की लैंडिंग की, चंद्रयान 3 की लैंडिंग की इंतज़ार पूरी दुनिया कर रही है और भारत में भी दुआओं का दौर जारी है। और ऐसे में हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसरो को, और हम सब भी ये कामना करते हैं कि चंद्रयान 3 जो है बहुत सुरक्षापूर्वक आज लैंडिंग करे और इसका जश्न पूरे भारत में मने। और जश्न कहीं ना कहीं शेयर बाज़ार में मनना शुरू हो गया है। सुबह बहुत सीमित दायरे में बाज़ार कामकाज कर रहा था और इसी वजह से आज आप देख रहे होंगे कि हमारा जो थंब था उसमें भी हमने कहा था कि सीमित दायरे में बाज़ार, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में बाज़ार ने अपना दायरा तोड़ा है। आज की जो ओपनिंग रही 19,439, ये बाज़ार निफ्टी इस पर खुला था 19,461, ये आज का दिन का उच्चतम स्तर रहा। लेकिन उसके बाद हमने बाज़ार में गिरावट देखी और 19,366 ये आज का इंट्राडे लो लगता हुआ दिखाई दिया। लेकिन लोअर लेवल से एक बार फिर से रिकवरी और बाजार इंट्राडे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ 51 अंकों की मजबूती निफ्टी में इस समय 19,447, 19,448 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। और अब तक हमने जब भी बाजार के एक्सपर्ट से बात की है तो उनका मानना ये है कि 19,400 अगर मजबूती के साथ तोड़ता है तो 19,600 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो क्या ये रिकवरी बाजार में एक मजबूती के संकेत हैं? क्या बाजार में खरीदारी अभी करनी चाहिए? इसके अलावा खबरों वाले शेयरों में क्या कुछ रणनीति है? और चंद्रयान 3 का जो जिक्र आज हमने शुरू कार्यक्रम में किया है, तो आखिर में कौन सी कंपनी है जिसको कि इसका फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते आज यहाँ पर अच्छे मोमेंटम भी देखने को मिल रहे हैं? इन तमाम विषयों पे होगी चर्चा। और साथ साथ टीवीएस की लिस्टिंग देखने को मिली, सुस्त लिस्टिंग रही है, क्या करना चाहिए, क्या सेकेंडरी मार्केट में खरीद लें, वाह क्या आईपीओ है, हमें 1:45 पर करेंगे इस पर बातचीत। तो बने रहिए अगले एक घंटे हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। हमारे साथ मौजूद हैं मार्केट एक्सपर्ट संतोष सिंह जी। संतोष जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत सर आपका आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। इंतज़ार पूरा देश कर रहा है, आप भी मुझे लगता है कि इंतज़ार कर ही रहे होंगे कि नया इतिहास बनते हुए हम सब देखें। और बाजार को लेकर के आपकी क्या राय है? नमस्कार विपुल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर स्टीव शो। और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि भारत जो है वो एक कह लें कि एक बड़ी ऊंचाई को छू लेगा अगर आज का मिशन सक्सेसफुल होता है, चंद्रयान 3। और हम सब के लिए ये बहुत ही खुशी का दिन होगा अगर हम इस चीज़ को अचीव कर पाते हैं। तो सारी दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि इंडिया जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर जो है हर फ्रंट पे इंडिया अच्छा कर रहा है। मुझे लग रहा है कि हमारी शुभकामनाएं हैं कि भारत इस फ्रंट पे भी काफी अच्छा करे। मार्केट भी अगर देखें कुछ दिनों से कह लें कि एक तरह से कंसोलिडेशन है। एक अच्छा गेन हमने मार्च के बाद देखा था मार्केट में, और उस पूरे गेन को मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ आने वाले दिनों में किस तरह से रहेगी चीजें, उस चीज की तरफ जो है इशारा देख रहा है मार्केट। क्योंकि जो चिंताएं हैं वो इन्फ्लेशन को लेकर बहुत ज्यादा दिख रही हैं कि धीरे धीरे क्रॉप अप हो रही हैं। इन्फ्लेशन मतलब फूड इन्फ्लेशन की तरफ मेरा इंडिकेशन है, क्योंकि जिस तरह से बारिश हो रही है उसमें जो है टोमेटोज के दाम बढ़ गए थे। आने वाले दिनों में अगर देखें तो राइस की जो कह लें कि फसल बुआई है वो सीजन उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। दलहन भी कहीं ना कहीं शॉर्टेज की तरफ दिख रहा है। तो ये तमाम चिंताएं हैं कि मार्केट जो है किस तरह से बिहेव करेगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के एफसीआई के गोदामों में अगर आप देखें चावल की या दाल की, दलहन की जो इन्वेंट्री है वो तकरीबन 6-7 सालों के निचले स्तरों पे है। मतलब सरकार भी सारी चीजें जो है मार्केट में सप्लाई साइड को जो है वो कंट्रोल करने की, या फिर उसको ठीक से चले सारी चीजें रहें, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन भी है। इससे लोगों के अंदर किसी भी तरह का सरकार के प्रति कुछ जो है रोष नहीं हो जाए। ये तमाम चीजें हैं जो कि सरकार अपनी तरफ से मैनेज कर रही है, और जो है इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टेबनली इन्फ्लेशन शायद जो है 3 महीने तक और हमको देखने को मिले, क्योंकि ये सारी चिंताएं हैं। लेकिन नेक्स्ट जो ठंड के बाद का मुझे लगता है कि जो भी क्रॉप होगी वो ठीक होगी, और मार्केट भी इन्हीं चीजों को देख रहा है। आपने ठीक कहा कि 19,400 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होंगे निफ्टी के लिए, क्योंकि बार बार निफ्टी कोशिश तो जरूर कर रहा है, एक दिन क्लोज होता है लेकिन नेक्स्ट डे फिर डाउन होता है। और 19,400 बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और इसके ऊपर जहां से कि रैली पूरी तरह से कन्वर्ट होगी फिर से बुल मार्केट में, वो 19,600 के दायरे होंगे। और उसके ऊपर मार्केट जाके क्लोज होता है कन्विंसिंगली, तब जाके मुझे लगता है कि मार्केट एक अच्छी ऊंचाइयों की तरफ जा सकता है।
ठीक है, तो कई सारी चिंताएं हैं, खासतौर से फूड इन्फ्लेशन को लेकर जो कंसर्न है वो बाजार के लिए एक बड़ी चिंता बना हुआ है। और लेकिन 19,400 के ऊपर अगर मजबूती के साथ बाजार टिकता है तो फिर यहाँ पर थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है। और आज सुबह जब संतोष जी आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली कि मतलब भूगोल के माध्यम से जो है भारत इतिहास रचेगा। तो ये मतलब जो कॉम्बिनेशन आपने मतलब बनाया भूगोल और इतिहास का, वो अद्भुत था सर, चंद्रयान 3 को लेकर के। जी हाँ, मुझे ऐसा अचानक से जब हम आपसे बात कर रहे थे, व्हाट्सएप चैट कर रहे थे हम लोग, तो हमको जी। अचानक से ये लगा कि चूंकि हम लोग स्कूल टाइम्स में भूगोल और इतिहास ये जो है सब्जेक्ट हुआ करते थे। और भूगोल अगर आप देखें जिन लोगों का भी अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो उनको भूगोल में मतलब आप समझो कि आप एक तरह से विजुअलाइज करते थे कि बहुत सारी चीजों को। तो भारत ने वो जद्दोजहद की है इसरो के माध्यम से कि हम जो है भूगोल की तरफ जो है एक नया कदम बढ़ा रहे हैं और उसमें हम इतिहास रचेंगे। तो ये हम्म। भूगोल और इतिहास का जो कॉम्बिनेशन था ऐसे ही दिमाग में आया और वो मैं आपसे शेयर किया था उस नहीं नहीं, समय। बहुत अच्छा सर। चलिए, बहुत सारे दर्शकों के बहुत सारे सवाल आने शुरू हो गए हैं, तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं। आप योगी जी कह रहे हैं, विपुल जी, संतोष जी, मनी नाइन की पूरी टीम को मेरी राम राम। राम राम योगी जी, धन्यवाद आपका, हर रोज़ आप कार्यक्रम में जुड़ते हैं, अपना प्रश्न पूछते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर। पहला प्रश्न लेते हैं हेमंता दत्ता जी का, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून हेमंता जी, कैसे हैं आप? दीपक फर्टिलाइजर के इन्होंने 250 शेयर ले रखे हैं 569 के भाव पर। शॉर्ट टू मीडियम टर्म का व्यू जानना ये चाह रहे हैं। दीपक फर्टिलाइजर पे अभी देखें तो अभी हम देख रहे हैं 573 के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और इन्होंने 569 पे ले रखे हैं, तो 2-4 रुपये का इनको मुनाफा होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आज 3.5-4% ऊपर है, जिसकी वजह से इनको ये मुनाफा आता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में करीब 2.5% के आसपास की गिरावट रही है। पिछले 6 महीने की बात करें तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि एक बहुत सीमित दायरे में ऊपरी स्तरों से काफ़ी तेज़ी से फिसला है। 6 महीने में करीब 9% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर दिया है और पिछले एक साल में बिल्कुल नहीं चला है, 41% का नेगेटिव रिटर्न। ये अच्छी बात है सर कि ये प्रॉफिट में है, 2-4 रुपये इन्हें मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है अभी क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप क्या प्रॉफिट में है तो होल्ड कर लें। एक चीज ध्यान रखें कि 560 एक्सेप्ट काफी बड़े इंपॉर्टेंट लेवल हैं इसके लिए। और ये उसके ऊपर निकला है और वॉल्यूम एक्सपेंशन के साथ स्टॉक प्राइस अप में ट्रेडिंग हो रही है। नेक्स्ट जो टारगेट बन सकते हैं, जो प्रोबेबल टारगेट होंगे, वो तकरीबन 620 रुपए तक के होंगे। और फॉर्मेशन में एक बड़ा ब्रेकआउट वहां पर देखने को मिलेगा अगर उसके ऊपर चलता है तो। पिछली तिमाही में अगर देखें तो कंपनी में जो निराशा देखने को मिली थी वो थी कि ऑपरेशनल मार्जिन फ्रंट पे आप देखें कि कंपनी बराबर 17-18% के लास्ट के 3-4 क्वार्टर में देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी जो कि घटकर 12% हो गई थी। ये थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज थी कंपनी के लिए, जिसके कारण कि इनके नेट प्रॉफिट में भी काफी कमी देखने को मिली है और यही चीज हमको स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से कहने की अब मानसून सीजन सामने है और शायद ऐसा दिख रहा होगा कि सामने आने वाले दिनों में हो सकता है कि इनकी जो मार्जिन कंप्रेशन थी वो ठीक हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि मार्केट वेरी डायनेमिक है और इसलिए 560 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें 720 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए, 13-14 रुपये नीचे के स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपके लिए सलाह रही है। 560 के नीचे के स्टॉप लॉस लगा के रखें और जो लक्ष्य आप बताएंगे, आपको बताए गए हैं, उसका आप ध्यान रखें। चलिए मोहित जी से बातचीत कर लेते हैं, लुधियाना से हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। कैसे हैं मोहित जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका आज का? बड़ी बढ़िया। हाँ जी, मेरे पास कोल इंडिया के 500 स्टॉक्स हैं 152 के प्राइस पे। हाँ, तो 152। 2 साल के लिए रख सकता हूँ। हाँ जी, 152। अच्छा, 2 साल के लिए रख सकते हैं। चलिए, अभी तो आपको ठीक मुनाफा हो रहा है यहाँ पर। 230 का आसपास का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी इस साल जो है अगर हम देखें तो बहुत अच्छा रुझान देखने को नहीं मिला है। पिछले 6 महीने में 7-7.5% ही ये शेयर चलता हुआ दिखाई दिया है। पिछले एक साल में भी हम देख रहे हैं 3-3.5% का मूव रहा है। सर, इनको अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं निश्चित रूप से और 2 साल का इनका नज़रिया है, लेकिन पिछले एक साल में बाजार जिस तरीके से चला है उस तरीके से एक अंडर परफॉर्मेंस कोल इंडिया में देखने को मिली है। आप कैसे देख रहे हैं कोल इंडिया को? और जो खबरों में लगातार ये बना रहता है शेयर, तो PSU कंपनी है, आपकी क्या राय रहेगी इस पर? देखिए, PSU कंपनी है डेफिनेटली, लेकिन कोल इंडिया में जिस तरह से सारी चीजें हैं और सरकार ने जिस तरह से फोकस किया है कि ये सारी कंपनियों में आगे आने वाले टाइम पे ग्रोथ हो। लेकिन कोल इंडिया एक टिपिकल ऐसी कंपनी है, अगर आप देखें तो केवल
जो है इस चीज में दिखता है कि ये जितने भी पैसे कमाते हैं, मोस्ट ऑफ दी जो पैसा होता है ये लोगों को रिटर्न कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड। और अगर कोई भी कंपनी अच्छे पैसे कमाती है और उसको रिटर्न कर दे रही हो अपने शेयर होल्डर के पास मोस्ट ऑफ द मनी, इसका मतलब है कि पैसे का बहुत ज्यादा सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। और अगर आप रिटर्न कर रहे हैं किसी भी इन्वेस्टर के पास पैसे, और आज के दिन में इंटरेस्ट रेट अगर आप देख लें तो तकरीबन 7% के आसपास है, लोगों को मिलेगी तो, और आपका इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन जो है उसी के आसपास इर्द गिर्द घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगी आपके पैसे की। और जो भी बिजनेसेस इस तरह का बहुत ज्यादा पैसा डिविडेंड दे देते हैं, तो उसमें एक चीज आपको देखनी चाहिए, क्या फ्यूचर ग्रोथ हो सकता है? क्योंकि अगर फ्यूचर ग्रोथ ऑफ इनकम होगा तो आपकी डिविडेंड इनकम बढ़ेगी, अगर ऐसा होता है तभी जो है स्टॉक बढ़ते हैं। और इस तरह जो है, और चूंकि जैसा गवर्नमेंट का फोकस है कि आने वाले दिनों में कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जाए, जी। हमारे जो कह लें कि पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मैक्सिमम जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो हम देखेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में डिपेंडेंसी ऑन कोल इज गोइंग टू गो डाउन होने वाली है। और इसलिए शायद जो है स्टॉक प्राइस में हमको ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलती है। हाँ, अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हैं, मैं कुछ दिन पहले बिपुल जी मैं इसमें कैलकुलेशन कर रहा था जी। कि जब से लिस्ट हुई है कंपनी तब से इसने कितना डिविडेंड दिया है, तो ऑलमोस्ट जो प्राइस है इनका उसी के आसपास जो है वो डिविडेंड दे चुकी है 2011 के बाद कंपनी, जो कि तकरीबन अगर सालाना देख लें तो उसमें तकरीबन आपको 8% के आसपास के रिटर्न छूटे हैं आज के दिन तक। तो 8% का रिटर्न 11 सालों में हुआ है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। तो बिल्कुल। ध्यान रखें इस चीज का कि अगर आपको केवल डिविडेंड चाहिए तभी इस स्टॉक में है, अदरवाइज मेरी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत बड़ी कोई सलाह इस स्टॉक में नहीं है। नहीं है तो मोहित, आपके लिए सलाह ये है कि खाली डिविडेंड चाहिए तो बने रहिए, अदरवाइज प्रॉफिट में है, अच्छे प्रॉफिट में आप पहले ले रखा है आपने, निकल जाइए किसी और जगह निवेश कीजिए जहां पर और अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिले। चलिए गुरविंदर सिंह जी का प्रश्न ले लेते हैं और ये कह रहे हैं सर क्या ग्लोबल स्प्लिट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा? सर पिछले एक महीने में यहाँ पर थोड़ा दबाव देखने को मिला है, करीब 16-17% के आसपास की, 18% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि पिछले 6 महीने में करीब 20-21% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन अभी क्या करना चाहिए ग्लोबल स्प्लिट्स को लेकर के, और ओवरऑल लिकर सेक्टर पर आपकी राय? ठीक है, ओवरऑल लीडकर सेक्टर में मेरी राय तो अभी भी पॉजिटिव है। लेकिन पर्टिकुलर इस स्टॉक ने जो है थोड़ा सा निराश डेफिनेटली किया है। और मुझे लग रहा है कि अगर आपके पास ये स्टॉक है तो इन दिनों जिन स्टॉक पे मेरी नज़र होगी वो है, कह लें कि यूनाइटेड स्पिरिट, जो कि सबसे बड़ी कंपनी है पूरे क्षेत्र में, नंबर्स अच्छे आने लगे हैं। जो ब्रांड का प्रीमियमाइजेशन जिसे हम कहते हैं, मतलब जो लो कैटेगरी ब्रांड थे उनको प्रीमियम ब्रांड बनाया जा रहा है। जी। और बहुत सारे ब्रांड्स को हाइव ऑफ, जहां पर की कैश फ्लो नहीं है उस पे कंपनी उसको हाइव ऑफ करने पे जो है विचार कर रही है, और किया भी है कुछ। और उसके नतीजे जो है इनके जो है क्वार्टरली नंबर्स में देखने को मिले हैं। और मुझे लग रहा है कि ये कंपनी आने वाले टाइम पे काफी अच्छा कर सकती है। ओवरऑल स्पेस देखें तो अच्छा कर रहा है, नो डाउट। ठीक। और इस स्टॉक में मुझे जो सपोर्ट लग रहा है तकरीबन 900 के आसपास का सपोर्ट है। अगर उसके नीचे जाता है तब एक बड़ा डाउन ट्रेंड हो सकता है स्टॉक में, तो इस चीज का ध्यान रखें इसमें। ठीक। इस बीच राजेंद्र जी कह रहे हैं संतोष जी को नमस्कार, तो संतोष जी आप नमस्कार स्वीकार कीजिए राजेंद्र जी का। और के भी कह रहे हैं नमस्कार सर जी, विपुल जी की और मनी9 की पूरी टीम को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में अपना प्रश्न पूछने के लिए। और इस बीच जो है यहाँ पर योगी जी का प्रश्न है कि एसबीआई और यूपीएल में किसमें खरीदारी की जा सकती है। तो दो शेयर इन्होंने आइडेंटिफाई किए। सर पीएसयू बैंकिंग में हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आज भी हम देख रहे हैं, खासतौर से जो छोटे पीएसयू बैंक हैं जिसमें हम देख रहे हैं यूको बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वहाँ पे अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। अभी इनका सवाल एसबीआई पे है, क्या करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है, या फिर इन्होंने कहा है यूपीएल, इन दो में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? दूसरा कौन सा स्टॉक बताया आपने? यूपीएल यूपीएल? सर, यूपीएल जी। ओके, यूनाइटेड फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं बिल्कुल शायद। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि यूनाइटेड फास्फोरस आपको कंप्लीट अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे कुछ इश्यूज हैं कंपनी के अंदर। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसा कि आपने बताया, वो ये एक अच्छी पसंद है। हेंसफोर्थ भी मुझे लगता है कि यहाँ से भी ग्रोथ के काफ़ी आयाम हैं इसमें। और आने वाले टाइम पे जिस तरह से कहने कि इंडिया में केपेक्स से हम देख रहे हैं कि भारत एक तीसरी बड़ी इकोनॉमी अगर होगी
तो उसमें सबसे बड़ा जो है जरूरत पड़ेगी कैपिटल की, और कैपिटल इन बैंकों के द्वारा प्रोवाइड होगी। आप देखें कि जिस तरह से टायर 2 टायर 3 सिटीज में लोग जो है धीरे धीरे स्टार्टअप्स और धीरे धीरे बिजनेसेस काफी बढ़ रहे हैं, लोगों के कैश फ्लो काफी इंप्रूव हो रहे हैं। मुझे लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है एक अच्छा बेट होगा। अगर बड़ी बैंकों के लिहाज से देखें तो इवन पीएसयू बैंक में मेरी सबसे पहली पसंद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है। इतने बड़े एसेट्स पे भी अगर आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। तकरीबन अगर आप देख लें तो 36 लाख करोड़ का जो लोन बुक है उस पे कंपनी साल दर साल अगर देख लेंगे तो तकरीबन 15-16% के आसपास की ग्रोथ है, जो कि फिनोमिनल ग्रोथ है। और कंपनी के एनपीए भी पहले से काफी सुधर गए हैं, चूंकि गवर्नमेंट के इतने एक्शंस रहे हैं इसमें। और आने वाले टाइम पे जिस तरह से केपेक्स लाइंड अप हैं, प्राइवेट केपेक्स हैं और पर्सनल कंजम्पशंस हैं, इन सारी चीजों को लेकर मैं काफी बुलिश हूँ इस स्पेस में, स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। मुझे लगता है कि ये आपकी चॉइस ज्यादा अच्छी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सही चॉइस है, यही है राइट चॉइस। तो ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। इस बीच व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया है और हमारे एक दर्शक है, नाम उन्होंने नहीं लिखा है, कह रहे हैं कि सर प्रॉपर्टी रिलेटेड शो कब आता है आपका? अभी स्टॉक मार्केट का शो चल रहा है सर। हमारे जितने भी पर्सनल फाइनेंस से जुड़े शो हैं वो शाम को 4 बजे हेलो मनी 9 में हम डिस्कस करते हैं। आज म्यूचुअल फंड डिस्कस करेंगे शाम को 4 बजे। तो आप में से जिसका भी सवाल हो म्यूचुअल फंड को लेकर के हमें भेज सकते हैं। और प्रॉपर्टी पे हम बातचीत करेंगे गुरुवार यानी कि कल। तो कल आप शाम को 4 बजे जुड़ जाइए। आपका जो सवाल है आप भेज दीजिए, आपके सवाल पर भी चर्चा हो जाएगी। सुब्रत पांडा जी जुड़े हमारे साथ, अगले दर्शक, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सुब्रत जी नमस्कार। सुब्रत जी नमस्कार। सुब्रत सुन पा रहे हैं आप मुझे? मुझे लगता है उनका सवाल लेकर के आ जाइए, ताकि स्क्रीन पे हम उनका सवाल लेकर के आ जाते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कह रहे हैं इनके पास त्रिवेणी टरबाइन के शेयर 1000 इन्होंने ले रखे हैं और ये इन्होंने लिए हुए हैं 391 रुपये के भाव पर। और ये जानना चाह रहे हैं कि चलिए मोरपन लैब पे बातचीत कर लेंगे, अभी त्रिवेणी टरबाइन पे बातचीत कर लेते हैं कि क्या दोनों ही शेयर को होल्ड करें या फिर बेचना चाह रहे हैं ये। अभी त्रिवेणी टरबाइन की अगर बात करें तो अभी ये शेयर चल रहा है करीब 378 के आसपास। अभी क्या भाव पे इन्होंने लिया, एक बार ज़रा फिर से दिखा दीजिए स्क्रीन पर कि इनकी खरीद किस भाव पे है। तो अभी हम देखें तो 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। इनकी खरीद 391 की है, यानी करीब 12-13 रुपये के आसपास का इनको पर शेयर नुकसान हो रहा है। पिछले एक महीने में देखें तो इस शेयर में करीब 5-5.25% के आसपास का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। हालांकि आप देख सकते हैं कि लगातार तेज़ी भी बहुत शानदार देखने को मिली थी। तो अब ऊपरी स्तरों से अब धीरे धीरे करके ये हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 6 महीने में 27-28% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला है और पिछले एक साल में 88% का रिटर्न। सर इनकी खरीद से ज़रूर थोड़ा नीचे है, अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मूड में दिखाई दे रहा है, काफ़ी चल चुका है शेयर। आप क्या सलाह रहेगी? इनकी थोड़ी से ऊपर इन्होंने खरीदे हैं, 12-13 रुपये के नुकसान पे हैं। देखिए कंपनी बहुत अच्छी है और जिस स्पेस में है टरबाइन, मतलब आप समझिए पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट्स बनाते हैं ये टरबाइन, वहाँ पर काफ़ी ज़रूरत होती है। और जिस तरह से केपेक्स लाइंड अप हैं पूरे पावर सेक्टर में, स्टील सेक्टर में, काफ़ी बड़ा जो है इनको ऑर्डर हो सकता है वहाँ से। तो आने वाले टाइम पे मार्केट एक्सपैंड करेगा, दिस इज फॉर श्योर। लेकिन हाँ, आप खरीदते कहाँ स्टॉक, ये एक बड़ी चीज़ होती है। और आपने थोड़ी ऊपर ले लिया, मुझे लग रहा है कि चिंता नहीं करनी चाहिए बहुत ज़्यादा इस स्टॉक में। मैं काफ़ी बुलिश हूँ और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे इसमें और भी गेन हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म डेफिनेटली आपको पेन होगा। और अगर आपने जो है अगर अपने पोर्टफोलियो के लिहाज से ज़्यादा शेयर नहीं लिए हैं तो मेरी ये सलाह होगी कि आप निचले स्तरों पे और थोड़ा ऐड कर लें। अगर आपने पहले ही ज़्यादा शेयर ले लिए तब तो मेरी सलाह नहीं होगी आप ना लें, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो एलोकेशन में 7-8% से ज़्यादा ना नहीं होना चाहिए वो स्टॉक। तो उस लिहाज से आप देखें, अगर उससे कम है तो आप ऐड करने की सोचें निचले स्तरों पे 350 के नीचे अगर आपको मिलता है तो। और आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि एक अच्छे भाव इसमें आ सकते हैं। ठीक। इस बीच सुजल राणा जी कह रहे हैं नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। परशुराम जी कह रहे हैं नमस्कार सर जी। नमस्कार परशुराम जी, कैसे हैं आप? अब जरा हमारे साथ सुब्रत माफ़ कीजिएगा दुष्यंत जी शायद जुड़े हुए हैं, सतवंत माफ़ कीजिए सतवंत सिंह जी हैं। सतवंत जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सतवंत जी कहाँ से बोल रहे हैं? बस सर मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ सर, बहुत टाइम से देख रहा हूँ आपका शो। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है सर कार्यक्रम आपको?
अरे सर बहुत बढ़िया, बहुत चलिए बढ़िया। सर, मेरे बहुत- बहुत सारे ऐसे थे जो मैं क्वेश्चन उसमें पूछता नहीं हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन ऑलरेडी कोई ना कोई डाल देता है, तो मेरी बहुत सारी क्वेरी का आंसर तो ऐसे ही मिल जाता है मुझे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं आप देख रहा जी। हूँ। हाँ जी सर, क्या कह बहुत रहे दिन से सर प्रदीप फॉस्फेट पे कोई डिस्कशन नहीं आया था, तो मैंने चला सर मैं खुद ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर। और आपके जो शब्द होते हैं बड़ी ऊर्जा देते हैं। आप लोग ऐसे ही उत्साहवर्धन करते रहिए और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि आप लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे। तो प्रदीप बिल्कुल, बिल्कुल सर। फास्फोरेट के कितने शेयर लिए हुए हैं आपने? सर मैंने 800 शेयर ले रखे हैं प्रदीप फर्म में, 800 शेयर ऑन द एवरेज ऑफ 64। 64, अच्छा अच्छा। और क्या नजरिया है सर, कितने समय तक होल्ड कर सकते सर हैं मेरा आप इसे? 3 साल का है, 3 साल का है मेरा अभी। चलिए, एक तो अच्छी बात यह है कि ये आज काफ़ी अच्छी तेज़ी है, 4.5% ऊपर है। और जी, ऐसे जी, दिन सर। आपने पूछा है कि जिस दिन अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 69 रुपये यानी 5 रुपये पर शेयर का अभी आपको फिलहाल रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में करीब 10% के आसपास की रैली रही है सर। पिछले 6 महीने में करीब 26-27% ये शेयर चल चुका है। अभी इन्हें क्या करना चाहिए, नज़रिया है इनका 1-2 साल का, तो 1-2 साल के नज़रिए के साथ रखें, या कोई लक्ष्य आप देना चाहेंगे जहाँ पे इन्हें एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि इन्हीं स्तरों के आसपास पिछली बार भी थोड़ी रुकावट देखने को मिली थी। देखिए, मुझे लगता है कि पूरे स्पेस में अगर आप देखें, मेरी जो पसंद होगी मैं वो आपसे साथ शेयर करना चाहूँगा, वो है कोरोमंडल फर्टिलाइजर। कंपनी काफ़ी अच्छी है, बैक्ड बाय गुड जो है प्रमोटर्स। प्रदीप जो फॉस्फेट में भी काफ़ी एक्विजिशन इधर उधर हुए थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं जिस स्पेस में जो अच्छी कंपनी है उसको पसंद करता हूँ, कोरोमंडल है। उसमें काफ़ी जो है एक्सपेंशंस हैं और आने वाले टाइम पे कंपनी अच्छा कर सकती है। प्रदीप के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ देखा नहीं है, बट केवल ये देखा है कि करीब 1.5-2 साल पहले इनकी लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद इन्होंने एक्विजिशन किए। लेकिन मेरी पसंद इस स्पेस में कोरोमंडल फर्टिलाइजर है, तो मैं कोरोमंडल कहूँगा कि वो कंपनी मुझे अच्छी लगती है। ठीक है, तो सर यहाँ पर संतोष जी को जो है अच्छी लग रही है कोरमंडल, तो आप चाहें तो वहाँ स्विच कर सकते हैं। यहाँ आपको 4-5 रुपये मिल ही रहे हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि 72-73 के आसपास पिछली बार भी रुकावट आई थी। तो अगर 19 के आसपास आप चाहें तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लें और उसके बाद से आप स्विच कर सकते हैं कोरमंडल में। ये सलाह आपके लिए आती हुई। इस बीच कपिल देव जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून कपिल जी, कैसे हैं आप? और एक प्रश्न आया है अन्ना चिलवाड़ी जी की तरफ से, और अन्ना जी कह रहे हैं कि अन्ना चलवाड़ी जी कह रहे हैं कि वेरी गुड आफ्टरनून विपुल सर, संतोष सर, बहुत बहुत वेरी गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? और कह रहे हैं मनी9 की पूरी टीम को भी नमस्कार। नमस्कार सर। एक्लिया के 40 शेयर ले रखे हैं, 1425 रुपये पे इन्होंने खरीदे हुए हैं। और इसके अलावा एक और प्रश्न इन्होंने भेजा है। सर अभी एक एक प्रश्न डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों की शिकायत रहती है कि हमारा प्रश्न लिया ही नहीं गया, तो कोशिश ये करते हैं कि एक एक प्रश्न पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर समय रहेगा तो आगे भी डिस्कशन में आपका प्रश्न ले लीजिए। एक्लिया के सर इन्होंने सवाल भेजा हुआ है और इन्होंने 40 शेयर ले रखे हुए हैं। अभी इनको क्या करना चाहिए? अभी अगर देखें मौजूदा भाव करीब 1568 का है, तो इनकी खरीद 1425 के आसपास की है, तो इनको तो अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर 100 रुपये पर शेयर के आसपास का हो रहा है। और यहाँ पर अगर इस शेयर पे अगर नज़र डालें तो आज 1% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। यहाँ पर पिछले एक महीने में करीब 8-8.5% की रैली देखने को मिली है, लेकिन पिछले 6 महीने की बात करें तो 37-38% ये शेयर चल चुका है। कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए सर एक्लिया सॉल्यूशन इंडिया? देखिए, असीलिया जो है काले सॉल्यूशंस बोल के थी कंपनी, पहले असीलिया काले थी, अभी असीलिया सॉल्यूशंस के नाम से है कंपनी। 1568 के आसपास का जो भाव है, ये अगर आप देखें तो ये एविएशन में जो सॉफ्टवेयर लगता है वो बनाती है। और मुझे लगता है कि 2-3 महीने पहले एक न्यूज आई थी कि एयर इंडिया ने इनको जो है डी रजिस्टर कर दिया था अपने से, मतलब अब वो उनको ऑर्डर नहीं देंगे शायद उसके लिए, और उस पर काफी गिरावट हुई थी। लेकिन अदरवाइज हम देखें पूरे जो है नंबर्स के लिहाज से, तो मुझे लग रहा है कि नंबर्स अच्छे हैं। और आने वाले टाइम पे जो है इसमें चूंकि एविएशन जो है बहुत तेज से एक्सपेंशन कर रहे हैं, आप देखें छोटे छोटे सेक्टर्स जहाँ पर खुल रहे हैं इंडिया में ही, अगर बात कर लें तो जो अपॉर्चुनिटी साइज होगी मुझे लगता है कि अच्छा है, होल्ड कर लें इसको। और इसमें यहाँ से भी मुझे लगता है तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपए तक जा सकता है, क्योंकि बिजनेस फंडामेंटल्स इज ओके। तो आप होल्ड कर लें, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर बना लें। तकरीबन जो है 1470-80 के आसपास बाय क्लोजिंग बेसिस एक स्टॉप लॉस बना के चलें इसमें। जी चलिए, इस बीच जसप्रीत जी हमारे साथ जुड़े हैं राम जन्मभूमि अयोध्या से। जसप्रीत जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, क्या हाल चाल है आपके? हम बहुत अच्छे हैं सर। कहाँ आप बताइए क्या करते हैं आप? मेरा गारमेंट्स का काम है, होलसेल का।
चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। और जहाँ पे आप रह रहे हैं इस समय, अयोध्या, उसके नज़दीकी सिद्धार्थ नगर से मेरा भी लगाव और जुड़ाव रहा है। जी जी, लास्ट टाइम बिल्कुल आपने बताया था मेरे को, आप सिद्धार्थ नगर से रहते हो। जी 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 जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा लगा और आपसे बताइए मिलकर। कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं और क्या प्रश्न है आपका आज का? मेरा प्रश्न है, मेरे पास मोरपन लेबोरेटरीज के जी। 7300 शेयर है। मोरपन लैब के आपने 7300 शेयर ले रखे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलिए। तो हाँ, इस पे मैं सलाह चाहता था कि क्या मतलब क्या इसका मतलब कितने दिन इसको मैं इसको मतलब 6 महीने रख सकता हूँ? क्या रेट जा सकता है, क्या चीज है, कैसे क्या है? 6 महीने रख सकते हैं ना आप? सजेशन चाहिए। 6 महीने। जी जी जी। चलिए, बीच में तो हमने देखा था फार्मा में थोड़ी सी रिकवरी आई थी और उसका लाभ भी इसको मिला है। लेकिन आपने थोड़े से ऊपर खरीदे हैं। पिछले एक महीने में करीब 31-32% के आसपास की रैली यहाँ पर आई है और उसके चलते आपके भाव के करीब ये शेयर पहुँच गया, 38-25 के आसपास पहुँचता हुआ दिखाई दिया है। सर, पिछले 6 महीने में अगर हम देखें तो करीब 48% के आसपास का रिटर्न, पिछले एक ही महीने में करीब 31% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है। अब इनकी खरीद के भाव के आसपास आ रहा है। क्या 6 महीने में यहाँ पर और अच्छे रिटर्न की उम्मीद करें या क्या स्ट्रेटजी आप सजेस्ट करेंगे जसप्रीत जी को? देखिए, पहली चीज कि आप एक स्टॉप लॉस लगा लें, 35 के नीचे जाता है तो आपको निकल जाना चाहिए। अदरवाइज मोमेंटम काफी अच्छा है। अगर आप देख लें पूरे फार्मा पैक में, चूंकि मार्केट इतना बढ़ा हुआ है और थोड़े नंबर्स भी इनके अच्छे आ रहे हैं, उसके कारण जो है लोगों का रुझान, जो सेफ्टी ऑफ कैपिटल जिसे हम कहते हैं, फार्मा चूंकि एक डिफेंसिव सेक्टर रहा है, उधर की तरफ झुक रहा है लोगों का। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मोमेंटम है, राइड द टाइट करने की सलाह होगी और 35 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस बाय क्लोजिंग बेसिस बना के रखें। आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि और इसमें गेन हो सकता है। ऊपरी जो मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ से ये चलता है तो तकरीबन जो है 45 रुपए तक के लक्ष्य को रखें अपने सामने, और वहां जाता है तो आप प्रॉफिट बुक कर लें। ठीक, तो ये जो आपको लक्ष्य दिए गए हैं उसका ध्यान रखिए, लेकिन साथ साथ स्टॉप लॉस जो बताया गया है जसप्रीत जी, वो भी अवश्य आप ध्यान में रखिए। चलिए, सुब्रत ददीज जी कह रहे हैं साहब मेरा सवाल भी ले लो, आपकी अति कृपा होगी। सर, ये आपका कार्यक्रम है, आप लोगों के लिए ही कार्यक्रम किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से कोशिश यही रहती है कि जितने ज़्यादा दर्शकों को हम शामिल कर सकें। जरूर आपके इस प्रश्न को शामिल करते हैं। ये कह रहे हैं कि मैं जिलेट का शेयर लेना चाहता हूँ, मौजूदा भाव पर 5 से 7 साल तक रुक सकता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। अभी अगर जिलेट के शेयर पे एक नज़र डाल लेते हैं क्या भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो करीब आज 0.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। 5473 का स्तर यहाँ पर इस समय बना हुआ है। सर, जिलेट को 5-7 साल के लिए लेना चाह रहे हैं। अभी पिछले एक महीने में हम देखें तो करीब 0.5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न, पिछले 6 महीने में 14-15% के आसपास ये शेयर चला है। पिछले कुछ दिनों में तो ये देखिए जो रैली थोड़ी सी आई है, लेकिन क्या वाकई में इसमें 5-7 साल के लिए निवेश किया जा सकता है? अभी इसकी वैल्यूएशन कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, वैल्यूएशन वाइज तो ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें एफएमसीजी बिजनेस के जो वैल्यूएशंस होते हैं, नो डाउट उसके आसपास ही है। वैल्यूएशन इज एट कंफर्टेबल लेवल। दो तीन चीजें डेफिनेटली हम देखते हैं, और जो सबसे पहली चीज होती है कि क्या अपॉर्चुनिटी साइज हो सकती है आने वाले टाइम पे। जिलेट जहां पर अपने आप को पोजिशन किया है, जैसे कह लें कि ओरल केयर सेगमेंट है, या फिर और बहुत सारी चीजों को ये करते हैं। अभी ये देखना है कि ये कितना ग्रो कर सकते हैं हेंसफोर्थ। और लास्ट के 2-3 सालों में ऐसा दिख रहा है विपुल जी की इसमें इनकी जो कमाई है वहां पे एक स्टेगनेंसी की तरफ है। मतलब रुक गया है, एक अच्छा मोमेंटम पकड़ के रुका हुआ है। और मार्केट जो है कभी भी जहां पर चीजें स्टेगनेट हो रही हैं उधर की तरफ थोड़ा कम ध्यान देता है। डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी है, बैक्ड बाय ए गुड पेरेंट प्रमोटर्स, तो ये सारी चीजें हैं। अच्छी कंपनी है, बट ग्रोथ कितना है? मुझे लगता है कि अगर आप इनके बराबर ही अगर आपको एफएमसीजी में जाना है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इवन एट दीज लेवल अगर आपको धीरे धीरे इकट्ठे करने हैं वहां देख सकते हो। एफएमसीजी में जाना है तो गोदरेज कंज्यूमर है, मैरिको है, ये कंपनियां मुझे लगता है कि इसमें एक फास्टर ग्रोथ के अपॉर्चुनिटी साइज ज्यादा है देन जिलेट। तो ये जो सलाह आपको दी गई है आप उस पर अमल कीजिए, आपके लिए फ़िलहाल सलाह है। इस बीच अनूप सिंह जी कह रहे हैं कि सर मेरे पास जियो फाइनेंस के 100 शेयर हैं, 10 साल तक होल्ड करूंगा और ख़रीदना चाहता हूं, क्या ख़रीद लें?
सर इस पर अब हम आप जाइए ज़रा हमारे यूट्यूब में और वाह के आईपीओ सेगमेंट में हम लगातार पिछले 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं जियो फाइनेंशियल के ऊपर। आज भी चर्चा करेंगे 1-2 सवाल संतोष जी को परेशान करके पूछेंगे जियो फाइनेंशियल को लेकर के। लगातार तीसरा दिन है लोअर सर्किट को लगते हुए, तो बने रहिए कार्यक्रम में। 1:45 बजे जो है इस पर एक बार और चर्चा कर लेंगे, लेकिन तब तक आप नहीं रुक सकते हैं तो आप कल का या परसों का कोई भी वाह के आईपीओ है सेगमेंट देखिए और वहाँ पर जो है हमने इस पर विस्तार से चर्चा की हुई है। चलिए अब जरा बजिंग स्टॉक्स पे बातचीत कर लेते हैं, वो खबरों वाले शेयर जो कि बाजार के अंदर इस समय अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं। चलिए एक एक करके जो है स्क्रीन पर लेकर के आते हैं उन तमाम शेयरों को। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए आज जिन तमाम शेयरों पर हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर के, और यहाँ पर हम देख रहे हैं सर कि मिश्रा मिधात में जो है अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के पहले शेयर में तेज़ी है। कंपनी ने चंद्रयान 3 के लिए कई महत्वपूर्ण उपकरण जो है वो सप्लाई किए हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन फिर भी 1-2 नाम हम आपको बता देते हैं। उसमें कोबाल्ट बेस एलॉय है, टाइटेनियम एलॉय है, इसके अलावा भी लंबी फहरिस्त है कई उपकरण जो सप्लाई किए गए हैं। साथ ही साथ इसरो का जो गगनयान मिशन है उसके लिए भी ये बड़ा सप्लायर है मिश्रा मेधानी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही है। सर क्या किस तरीके से देख रहे हैं आप मिश्रा धातु को? अभी हम देख रहे हैं कि 405 के आसपास चल रहा है और करीब 2.25% के आसपास की तेज़ी है। सुबह और ज़्यादा बढ़त देखने को मिल रही थी और शानदार मूव सर यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले 1 महीने में 32% मिश्रा धातु का शेयर चला है और अगर हम बात करें तो पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखाई दिया है। आगे भी क्या उम्मीद करें कि ये तेज़ी कंटिन्यू रहेगी और आज की सफलता के बाद अब क्या 1-2 दिन तक यहाँ पे कंटिन्यूटी रह सकती है? हालांकि इसमें खाली मिश्रा धातु ही नहीं है, इसमें एल&टी है, BHEL, ये 2-3 कंपनियां ऐसी हैं जो कि बड़ी सप्लायर रही हैं चंद्रयान 3 मिशन के लिए। देखिए, मिश्र धातु के साथ एक मेरा पर्सनल हादसा है, मैं आपको बताता हूँ। जस्ट बहुत है कि मैंने काफी पहले स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था और उसके बाद जो है जेस्टेशन पीरियड इतना लंबा हो गया कि फिर हमने जो है इसको किसी भी तरह से समझिए कि लिए हुए भाव से करीब 15 से 20% ऊपर हमने इसको बेच दिया था, क्योंकि स्टॉक नहीं चल रहा था। और जैसे ही हमने बेचा उसके बाद इसमें बहुत सारे ऑर्डर बुक आने लगे और हम ये सारी चीजों को काफी पहले देख कर ही लिया था, लेकिन चूंकि रिलेटिव परफॉर्मेंस इस कंपनी की काफी कम थी इसलिए हमने बेचा। तो ये एक हादसा जो है पर्सनल मैं शेयर करना चाहूंगा। एक अच्छी कंपनी है, मैं कहूंगा कि और मेरे बेचने के बाद काफी ऑर्डर बुक स्वेल किए हैं और आने वाले टाइम पे जिस तरह से कंपनी देख लीजिए कि इसमें जो अपने ग्रोथ एसेट में पैसे डाल रही है वो भी काफी अच्छा है। और तकरीबन लास्ट के जो है अगर आप देख लें 2 सालों में कंपनी मोर देन डबल अपने एसेट साइज को कर लिया है, क्योंकि सरकार का जो डिफेंस पे फोकस है और इंडिजिनियस प्रोक्योरमेंट की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि ये कंपनियां काफी लाभान्वित होंगी और हेंसफोर्थ भी इसमें काफी अच्छे गेन आ सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पिछले काफी चल चुका है। आपको कोई भी मार्केट करेक्शन में अगर निचले स्तरों पर मिलता है 10 to 15% अगर आपको करेक्शन में मिलता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको लेना चाहिए। चलिए तो इस बीच ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए चंद्रयान 3 की। इसमें इसी के उपकरण की सप्लाई में जो है मिश्रा धातु के शेयरों का योगदान रहा है, मिश्रा धातु की कंपनी का योगदान रहा है और जिस तरीके से ऊंचाई पे जा रहा है और 1 साल में शेयर भी उसी तरह ऊंचाई पे जाता हुआ दिखाई दिया है। और जो शेयर होल्डर्स ने पैसे लगाए होंगे निश्चित रूप से वो आज का सेलिब्रेशन और बेहतर तरीके से सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो आप लोग भी अगर निवेश करना चाहते हैं तो संतोष जी का कहना ये काफ़ी चल चुका है शेयर, 10-15% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर हो तो फिर आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं।